जीके एंड जीएस विद सिंटू यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउटफुल टॉपिक है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर ग्रेविटेशनल का वीडियो बनाए, ग्रेविटेशनल का वीडियो बनाए, तो मैं ग्रेविटेशनल का वीडियो लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वो टेक्नीशियन हो, आपका एएलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, कोई भी रेलवे का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, क्योंकि 30 मार्क्स का साइंस रहने वाला है। तो इसलिए आपके लिए ये जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, और भी आगे किसी एग्जाम के तरीका में उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल का हम परिभाषा लिखे हैं कि परिभाषा क्या है, इसे जीरो लेवल से हम लोग समझते हैं, और फिर सारे इसके प्रश्न एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आएगा। हमारे ग्रेविटेशन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम लेके आएंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है दोस्तों, यह एक भौतिक बल है। कैसा बल है? एक भौतिक बल है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कार्य करता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच एक कार्य करने का काम करता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज किए थे वह सर आइजैक न्यूटन जी ने किए थे। कौन किए थे? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे। और आप लोग जानते हैं फिजिक्स का पितामह किन्हें कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन जी को ही कहा जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण को 4 भागों में बांटा गया: आकर्षण, सर्वव्यापी, अनुपात और निरपेक्ष। ये 4 चीजों में बांट के हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो क्या करता है? एक आकर्षण बल है। कैसा? अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या कर रहा है? ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हमें क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। व्हाइट बोर्ड को हम आकर्षित कर रहे हैं, तो वस्तु एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसको क्या कहा जाता है? आकर्षण कहा जाता है दोस्तों। दूसरा है स्वव्यापी। क्या है? स्वव्यापी। तो गुरुत्वाकर्षण हर जगह मौजूद है। ये क्या है? यूनिवर्सल फोर्स है। माने ये हर जगह, ब्रह्मांड से लेके पृथ्वी से लेके चंद्रमा से लेके हर जगह ये क्या है? मौजूद है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सर्वव्यापी कहा गया है। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में क्या है? विद्यमान है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो बेंच हो, कुर्सी हो, ईंट हो, पत्थर हो, कोई भी वस्तु हो, हर जगह गुरुत्वाकर्षण क्या है? उपलब्ध है दोस्तों। तीसरा है अनुपात। अनुपात के बारे में समझिए कि गुरुत्वाकर्षण का बल वस्तुओं के द्रव्यमान और दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो देखिए कैसे आप समझेंगे फॉर्मूला। देखिए फोर्स जो होता है ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। m1 क्या है? एक वस्तु का द्रव्यमान, और m2 क्या है? दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। अब बट्टे क्या होता है? उनके बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए कि एक हम वस्तु है m1, ठीक है, और यहाँ वस्तु है m2, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है दोस्तों? r। तो देखिए सबसे पहले फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन m1 इंटू m2 बाय ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसका क्या होता है? इनवर्सली r² होता है। और यहां से जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो F इक्वल टू फॉर्मूला आएगा कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 बाई क्या आएगा? r²। तो ये मेन फॉर्मूला है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाई r²। यहाँ पर जो G आया है इसे कहा जाता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका खोज एक साइंटिस्ट किए थे। उस साइंटिस्ट का नाम था, याद रखिएगा, यहाँ लिखे भी हम, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि कैपिटल जी या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किस साइंटिस्ट ने किया था? उनका नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। और इसका वैल्यू भी कभी कभी पूछा जाता है। तो कैपिटल जी का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका आप लोग याद रखिएगा मात्रक यूनिट जो है, एक यूनिट भी पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो आप लोग, यहाँ बीमा भी इसका पूछा जाता है। कैपिटल जी का जो है आपका बीमा भी पूछा जाता है। तो बीमा निकालने के लिए देखिए आप लोग को बताते हैं क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको बीमा याद नहीं है, तो अगर आपको ये मात्रक या यूनिट याद है तो यूनिट से भी आप बीमा निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन का देखिए आप लोग जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान माने मास
क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास का क्या होता है केजी और एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसे, न्यूटन की जगह पर क्या लिख सकते हैं केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद इनटू क्या है ऊपर मीटर, फिर बाय नीचे क्या है केजी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1 केजी से एक कैंसिल आउट और तो कोई कटेगा नहीं, अर्थात m में m से तो कितना हो जाएगा m क्यूब हो जाएगा बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी। और बीमा कैसे लिखा जाता है आपको पता है, एम के फॉर्म में लिखा जाता है। तो m क्या है केजी, तो केजी क्या हो जाएगा m, तो ऊपर a जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, l कितना है m3 तो l3 हो जाएगा, और t तो t क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इसको बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आप याद रखिएगा जो कैपिटल जी है उसका जो बीमा होता है, जो डायमेंशन होता है m पर पावर -1 l3 t पर पावर -2, ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं कि यह निरपेक्ष भी होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल वस्तुओं की गति या स्थिति से क्या होता है निरपेक्ष होता है, वो वस्तुओं की गति और स्थिति से क्या होता है यह निरपेक्ष होता है। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल, पृथ्वी पर गिरने वाला पत्थर, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है दोस्तों। चंद्रमा का पृथ्वी पर आकर्षण, ये किसका उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। उसी तरह से सूर्य का ग्रहों पर आकर्षण, ये भी क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। देखिए अब कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण की महत्वपूर्णता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में गुरुत्वाकर्षण का होना क्यों जरूरी है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वस्तुओं की गति को नियंत्रित करता है, जितनी भी वस्तु उसके गति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है गुरुत्वाकर्षण, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लैनेटरी सिस्टम में स्थिरता रखता है। जैसे आप जानते हैं कि जो ग्रहों का नियम है और जो सौर परिवार में जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको स्थिर रखने का काम ये गुरुत्वाकर्षण बल ही करता है, नहीं तो ग्रह एक दूसरे से क्या हो जाते हैं टकरा जाते हैं। उसके बाद जीवन के लिए भी आवश्यक है, अगर जीवन में अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो हम लोग का जीवन समान नहीं होगा और सही से हम लोग मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए भी आवश्यक है। ये बातें आप कुछ याद रखिएगा। अब आपको समझ में आएगा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो सारे प्रश्नों को हम शामिल किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता। तो देखिए इसे कैसे आसानी से आपको समझाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला से आपको समझाते हैं। देखिए ये फिजिकल तो क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ आप जान रहे हैं कि G क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है, मास भी द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, और m2 द्रव्यमान तो क्या होता है कांस्टेंट ही वैल्यू होता है। जो भी अगर वैल्यू डिपेंड करेगा वो r डिस्टेंस पर, डिस्टेंस 1 मीटर होता है, 100 मीटर हो सकता है, 200 मीटर ऐसे हो सकता है, और जो भी डिपेंड होगा इसको होगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि दूरी को दोगुनी कर दिया जाए, पहले r था अब 2r किया जाएगा। अब मान लीजिए फोर्स 1 है, अब फोर्स 2, जब दूरी को दुगनी किया जा रहा है तो g का तो वैल्यू सेम ही है और वस्तु भी सेम ही है m1 और दूसरा वस्तु भी सेम ही है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी दुगनी हो गई। पहले 100 मीटर था तो अब क्या हो गया 200 मीटर, पहले r था तो अब क्या हो गया 2r। तो 2r का क्या करेंगे स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा g इंटू m1 इंटू m2 बाई क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं f का वैल्यू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, तो यहाँ हम भर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप इसका वैल्यू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर की जगह क्या भर सकते हैं 1/4 इंटू f1, f1 का ही तो वैल्यू है g1 इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, अर्थात f2 इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 1/4 इंटू f1। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान, वर्तमान जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान का है वो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो द्रव्यमान और भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए द्रव्यमान जो है दोस्तों एक क्या है एक संख्यात्मक मान है। द्रव्यमान क्या होता है एक संख्यात्मक मान होता है, जैसे 10 के लिए तो ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिवर्तित है, कांस्टेंट वैल्यू होता है,
तो इसको द्रव्यमान को आप कहीं भी लेके चले जाइए, आप सूर्य पर ले जाइए, चंद्रमा पर ले जाइए, अगर 10 केजी पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 10 केजी ही होगा। बट जो भार होता है, जो वेट होता है, वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। वह पृथ्वी के केंद्र पर अलग होगा, ध्रुव पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, तो हर जगह ये अलग होता है। अलग क्यों होता है तो आप लोग समझिए। देखिए भार इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, भार जिसे इंग्लिश में वेट कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है mg। mg कहने का मतलब मास इनटू क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो मास माने द्रव्यमान माने गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, मास तो कांस्टेंट होता है, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का तो वैल्यू हर जगह सेम ही होता है। बट ये जो जी है, स्मॉल जो जी है, इसका वैल्यू जो होता है परिवर्तनशील होता है, और इस परिवर्तनशील होने के कारण भार का भी वैल्यू क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो अब यहाँ आपको कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, तो लुप्त हो गया, इसका मतलब जी का वैल्यू क्या हो गया, शून्य हो गया। जब गुरुत्वीय बल ही नहीं रहा तो आपका क्या हो गया, शून्य हो गया, जी का वैल्यू जीरो। तो जब जी का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, तो मास जी जीरो, तो जीरो, डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यही द्रव्यमान अपरिवर्तनशील रहेगा, और बट भार का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की तल की सतह पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही है दोस्तों, जो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो बहुत ही अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण चंद्रमा की सतह पर हम अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं, बट पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल के मान अधिक है। तो यही आपको लिख देना है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, इसका कारण क्या है। जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो उनके मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण दोस्तों जो है माइक्रोग्रेविटी। क्या है, माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्व। क्या है, सूक्ष्म गुरुत्व, इसका कारण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो उसके जो गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा, माने जो स्मॉल जी है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा देते हैं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, आप लोग जानते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर क्या होता है, जीरो होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, जैसे ही ये त्रिज्या घटेगी इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं रह पाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में जो वैक्यूम होता है उसमें सीधे नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है दोस्तों, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होने के कारण क्या होता है, हम लोग सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। अब कह रहे कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन जो होता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। बॉल पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वीडियो में टॉपिक लिए थे जो बताए आप लोग को, काफी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।